आप इनकी एस्पिरेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप कितना भी इनसे प्यार से बात कर लीजिए, ये कहेंगे कि पहले इधर रखो, बिल्कुल, फर्स्ट गिव मी व्हाट इज द मीट। यस एग्जैक्टली, तो इनको वही चाहिए। तो इसके लिए रिफॉर्म्स की जो मैं बात कर रही थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, ये पेपर लीक्स होने बंद होने चाहिए। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरिट के आगे कुछ नहीं है, जिसमें मेरिट के साथ साथ ये पर्ची खर्ची करप्शन ये तीनों चीज़ें भी आती हैं। बच्चों को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मेरी मेरिट के बेसिस पर ही मुझे जॉब मिल रही है, जस्ट बिकॉज कोई किसी का बच्चा है, किसी के पास पैसा है, उससे उसको मिल रहा है, ये जनरेशन इम्प्रेस नहीं होगी। दूसरा, जो हम बात कर रहे थे जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए भी थे, हमने बात करी थी कि हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% तक लेके जाना है। वो डिप नहीं हुआ है नो डाउट, लेकिन वो इम्प्रूव भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। हम जितने परसेंट पे चल रहे थे 16, 17, 18 के बीच में, उतने परसेंट पे ही चल रहे हैं। क्योंकि देखिए जीडीपी में तो परसेंटेज टर्म्स में बात होती है ना, तो जीडीपी डबल हुआ है तो ये भी परसेंटेज टर्म्स में उतना ही रहा है। तो आपको स्थायी तरीके से जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। जॉब क्रिएशन की है, मतलब इसको साधने का इनको नहीं, जॉब क्रिएशन की है, बट शायद वही कि जिस टाइप की जॉब हमारी जेनजी को चाहिए, स्किल बेस्ड जॉब, वो अभी उतनी क्रिएट नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये जनरेशन बहुत ज़्यादा अभी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसके लिए चाहे आप एफडीआई लाएं, चाहे आप सिंगल विंडो क्लियरेंस लाएं, आप ऐसे सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे अपने फाइनेंशियल सेक्टर में, अपने आईटी सेक्टर में, अपनी रेगुलेटरी सिस्टम में, जिससे कि इंडस्ट्री यहाँ पे आए। और इंडस्ट्री आने से वो पूरा एक कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसको हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, तो वो सारा इफेक्ट होगा जिसमें डाउन द लाइन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल स्किल्स, आपकी मैनेजरियल स्किल से लेकर आपकी टेक्निकल स्किल से लेकर आपकी जो अनस्किल्ड है, हर तरीके की लेबर एब्जॉर्ब होगी। तो ये कोई भी सरकार इसको डू अवे नहीं कर सकती है। अब हम जेनजी की बात करें, जिस तरह से कह रहे थे ना कि जनरेशन वाली नहीं है कि जिससे आप भाषण दे सकें, ज्ञान दे सकें, ठीक है ना, इनको इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा। अब एक एक करके मैं सभी का एग्जांपल लूंगी, लेकिन सबसे रीसेंट है सरसंचालक मोहन भागवत जी ने जिस तरह से जेनजी से संवाद स्थापित किया। उन्होंने मंच से खड़े होकर भाषण नहीं दिया, जेनजी ने सवाल पूछे और हर अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछा। और आरएस एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी, कुछ चीज़ों पे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वही लाइन पे जवाब देंगे, लेकिन कल उन्होंने बहुत ही अलग लाइन पे जवाब दिया, है ना, इनकी भाषा में बात की और इनके ऊपर पूरा भरोसा दिखाया। तो ये अप्रोच आरएसएस की, जिसको आमतौर पर आप एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन मान के चल रहे हैं, उसकी अप्रोच जेनजी को उनके थॉट्स से, उनकी आइडियोलॉजी से कितना कनेक्ट कर पाएगी? देखिए, आई थिंक अगेन वो नीड ऑफ द आवर था, और सर संचालक जी ने इस चीज़ को करके वॉक द टॉक करके दिखाया है। वही कि मंच से एक तरफा बात नहीं होगी, बात होगी तो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उनके जवाब भी पूछे जाएंगे और उन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल वही चीज़ करी है, और ये शायद मैं समझती हूँ कि यूथ को एक समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें, आरएसएस का एक स्ट्रक्चर देखें, आरएसएस की सबसे खूबसूरत बात, मतलब विद नो पार्टी लाइंस और एनीथिंग, सबसे खूबसूरत बात उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही है। आपको बीजेवाईएम भी मिलेगा, बीजेवाईएम यूथ पे भी जाएगा, हर मतलब आपको जिला अध्यक्ष भी मिलेगा, आपको प्रदेश अध्यक्ष, तो एक हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन। तो कमिंग फ्रॉम द टॉप, जो उनके टॉप बॉस हैं, अगर वो एक ये मैसेजिंग देते हैं, तो ये नीचे डाउन द लाइन ग्रास रूट लेवल तक जाता है कि भैया अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको उनके अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के जवाब भी देने पड़ेंगे, आपको इनको इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा। और जेनजी को जैसे एक चीज़ कही जा रही है कि भी ठीक है, जेनजी को अगर सरकार से नाराजगी थी तो ऐसा नहीं कि विपक्ष को पर उनको बहुत फेथ था, मतलब आपसे नाराज है तो ऐसा भी नहीं कि आप पे पूरा भरोसा कर रहे हैं विपक्ष पे कि आप अच्छे हैं। उन्होंने अपना लीडर चुना, अपनी आवाज उठाई, उन्होंने उनका सहारा नहीं लिया। देखिए, वो तो भरोसा कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप इसी इसको मामले से समझें कि दीपके और विजेता, तो चलो अब विजेता का तो बेचारे का करियर शुरू होने बर्गर खाना भारी पड़ गया उन्हें वही बर्गर बच्चे से वो कहाँ कौन से बच्चे बन गए। तो उनको छोड़ दें। अगर आप सौरभ दास, दीपके, इनकी बात करें तो इनको बच्चों ने एकदम से कनेक्ट किया, लेकिन जब उन्होंने भी अपने मंच को पॉलिटिकल मंच बना लिया तो बच्चा डिसइल्यूजन्ड हुआ। बहुत सारे बच्चे तो वहाँ इसलिए गए क्योंकि फ्री के बर्गर बन रहे हैं, फ्री की पेप्सी बन रही है, फ्री के मैकडॉनल्ड्स के खाने आ रहे हैं। तो ये सारे जो बच्चे थे, एक वही फोमो की बात है कि भैया मैं वहाँ जाके देखूँ तो सही, रीले तो बनाऊँ, मैं वहाँ पे ट्रेंडिंग हो रही है ये चीज़ें। लेकिन जब बच्चों को ये समझ आया कि भैया ये तो तुमने भी पॉलिटिकल मंच दे दिया, तो वो बच्चा इमीडिएटली इस चीज़ को समझ गया, और वो डिसइल्यूजन्ड बच्चा नहीं है, वो डिलूलू वाला बच्चा नहीं है, वो अपने एक बड़े स्ट्रॉन्ग उससे रहता है। इसमें मैं एंगेज वाली बात ना एक और करूंगी, जिसमें सरकार की शायद मैं अगर बोलूं इसको स्पष्ट तरीके से तो कहीं एक कमी भी करूंगी कि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे अगर हम सीबीएसई वाला केस देखें, निस्साग्र बच्चा, उसको आईआईटी खड़गपुर हायर कर लेता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि वो
है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही, बट क्यों गवर्नमेंट उसको अपने सीडैक में या कहीं पे उसका स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करके इन्वॉल्व ना करे? उसको गूगल से भी ऑप्शन आती है, उसको अमेजन से भी ऑफर आता है, 12वीं का ही मात्र बच्चा है ना, तो उसको जब वो ऑफर आ सकते हैं, उसने साफ बोला कि मुझे इंडिया में रहना है, चाहे वो सार्थक हो, चाहे वो आपका जो वेदांत है, तो आपको इन बच्चों को ना डू अवे नहीं करना है, यू कांट जस्ट राइट देम ऑफ।